आईजीएमसी शिमला में आज एक उपचार अधीन चल रहे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिवारजनक जो है भड़क गए और उनके द्वारा जो है डॉक्टर के ऊपर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया गया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहना है परिजनों का, और साथ में ही हमने बात की आईजीएमसी एमएस डॉक्टर जनक से, उनका क्या कहना है देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर मैं उनका सर समझ अभी उनकी सर 46 थी और पहली बार वो हॉस्पिटल में आए। वो सर जब हम हॉस्पिटल गए तो उनके हार्ट में एंजियोग्राफी, तो हम एक कोई 9 और 10 दिन हो गए सर। तो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल डे सर स्टंट डलेगा तो बुधवार को सर। तो 10 दिन हो गए। जब क्रिटिकल केस था तो आप कीजिए या दिल्ली भेज देते हैं, ठीक है सर। अभी जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में हम बैठे थे करके, तो मारवा सर भी थे जिन्होंने ऑपरेट किए। तो मतलब उनका तो काफ़ी मतलब इसमें है था करके, जब मैं बात किए करके तो बोले जो मर्जी करना वो करो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब जाके उधर ऑफिस में पता चला कि इस एनजीओ को कोई एक मशीन होती है ये करके कि वही सर मंडे को है। अब जाके नहीं तो ये ऑपरेशन अगले मतलब जो पिछला ट्यूसडे था, ट्यूसडे बुधवार उस दिन होता है। अब बीमारी क्या थी सर? वो ब्लॉकिंग बताई हुई थी इन्होंने यहाँ पे कि ब्लॉकिंग है हार्ट में, तो इसके लिए ऑपरेट करने के लिए कि स्टंट भी डल सकता है और ये चीज़ें। मेरी एक ही प्रशासन से और सर एक ही मतलब हमारे सीएम सर और पीएम सर से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई हाई लेवल पे हो। क्योंकि सर जब मेरा पेशेंट क्रिटिकल था तो आप मुझे पीजीआई भेज देते, आप मुझे एम्स भेज देते, कहीं ना कहीं आप मुझे भेज देते। अब जाके पता चल रहा है कि अब जाके डॉक्टर जनक सर के ऑफिस में बैठे तो अभी जो डॉक्टर राजेश मारवा जी वो बता रहे कि सर ऑपरेट करने की मशीन जो ओबीजी बोलते हैं वो जाके मंडे को पूरी लापरवाही है सर। अब ये बताओ, अगर मैं 10 दिन से मर रहा हूँ, ठीक है सर, और आप मुझे उसका डोज 10 दिन बाद दे रहे हैं, ये चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये तो सर काफ़ी गलत है ना। मतलब जो मैंने अभी बताया कि अगर मैं मर रहा हूँ तो आप मेरे को 10 दिन बाद ऑपरेट करोगे या आप मेरे को कहीं भेज दो, पीजीआई भेज दो। इसलिए और डॉक्टर राजेश मारवा है तो काफ़ी जो हमें तो बोलते हैं जो मर्जी करना वो करो। अब जाके फिर हमें बैठाया गया ये करके उधर कार्डियो के उसमें जहाँ वो कार्डियो के हेड हैं करके, तो उधर जाके उन्होंने माफ़ी मांगी कि कुछ देर पहले हमारे ध्यान में एक मामला आया कि कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जब हमने उस यथास्थिति को जानने के लिए वहाँ पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ पर स्टाफ मेंबर्स और मरीज के तीमारदारों से बात की, तो हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है कि लापरवाही का कोई मामला है या किसी और चीज़ का कोई मामला है। केवल और केवल आपसी जो है वो दुर्व्यवहार, ऐसा इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से एक दूसरे के प्रति लगाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। और ये मरीज जो हैं वो इलाज के दौरान इनको मतलब बहुत गंभीर समस्या इनको रही। इनका 90% से ज़्यादा जो मुख्य धमनी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो ब्लॉक थी। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो मरीज़ एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लेकर अस्पताल आते हैं, सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे या ठीक हो पाएंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरीजों को वो वांछनीय परिणाम नहीं मिलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी चिकित्सीय क्षमता से बाहर की चीज़ें होती हैं। कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आज की डेट में उपलब्ध हैं जिनको सरकारी सिस्टम में उपलब्ध होने में समय लगता है। तो इनके जो क्लॉट था, जो जिस वजह से ब्लॉकेज थी हार्ट की नस में, वह एक बहुत सख्त क्लॉट था। वैसी स्थिति में उनको निकालने और ठीक करने के लिए एक इक्विपमेंट है जिसको ओसीटी कहा जाता है, उसकी आवश्यकता है। तो वो ओसीटी इक्विपमेंट हमारे संस्थान में अभी उपलब्ध नहीं है। तो मरीजों की सहूलियत के लिए कार्डियोलॉजी विभाग उस इक्विपमेंट को ऑन रिक्वेस्ट जो है वो कई बार जब 2-4 मरीज इस तरह के इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको क्लब करने के बाद एक दिन ऐसा फिक्स किया जाता है, उस इक्विपमेंट को लाया जाता है और उसके बाद उस ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। तो इस तरह का ये मामला था। इसका क्लॉट जो है वो बहुत सख्त था, जिसको निकालने के लिए ओसीटी मशीन की आवश्यकता थी।
तो वो OCT मशीन का जो डे था वो आज हमें मंडे को ही लिए, हमें यहाँ पर हमारे पास वो मशीन आई। आज हमने ट्यूसडे को उसको ट्यूसडे के बाद उसको यहाँ पर प्रोसीजर रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ होती है कि प्रत्येक मरीज जो भी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आता है वो डेज़ के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट चलता है। देखिए इमरजेंसी एक अलग चीज़ होती है कि जान जा सकती है, उस तरह की कोई समस्या होती है तो उनका इमरजेंसी में तुरंत इलाज किया जाता है। कुछ केसेस मॉडरेट सीवियरिटी के होते हैं जिनको वेट करके हम प्लानिंग के साथ उनको ट्रीट करते हैं। तो ये उस तरह का एक केस था। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई है, जिसके लिए हमें भी खेद है और हम इस परिवार के साथ खड़े हैं और उनके लिए मृत व्यक्ति के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, इस तरह के केसेस हमारे संस्थान में रिपीटेडली और पहले भी होते रहे हैं। और वैसे भी एक बात कहें, देखिए माँ के पेट से कोई भी सीख के नहीं आता है। तो मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चीज़ें, बहुत सारे नए प्रोसीजर जो डिवाइस होते हैं वो बहुत बार मैं खुद एक सर्जन हूँ तो हमने भी बहुत सारी सर्जरीज ऐसी हैं जो लाइफ में हमें पहली बार करने का मौका मिलता है। इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम लापरवाह हैं। देखिए लापरवाही एक अलग चीज़ होती है। देखिए किसी की भी निष्ठा पे सवाल उठा देना, एक तरफा सुन के किसी को ऐसा कर देने से बहुत बड़ा नुकसान समाज का होता है। हम स्पष्ट तौर पर आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहेंगे कि यहाँ पर प्रतिदिन लगभग 2500 से 3000 मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए आता है। इलाज के दौरान बहुत बार ऐसा कई बार हमें देखने को मिलता है कि कुछ लोग व्यवस्था को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ लोग डॉक्टरों के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं, कुछ स्टाफ मेंबर के व्यवहार को लेकर शिकायत करते हैं। तो पर अधिकतर संख्या में अगर देखा जाए तो लोगों का विश्वास हमारे संस्थान पर आज भी कायम है कि मरीज के अटेंडेंट के द्वारा जो शिकायत हमारे पास लिखित तौर पर आएगी, क्योंकि अभी मौके की ही शिकायत हुई है, तो शिकायत पर हम जो है वो उचित नियमानुसार जांच करने के बाद जो कार्रवाई वांछनीय होगी वो की जाएगी। उसी के साथ परिजनों का कहना है कि अगर इनके पास मशीनरी उपलब्ध नहीं थी और 10 दिन से जो है उनके जो परिजन है वो यहाँ पे एडमिट थे, तो उन्हें जो है पहले ही यहाँ से या तो PGI रेफ़र किया जाता या दिल्ली के लिए जो है उनको रेफ़र किया जाता, ताकि जो इलाज है वो वक्त पे हो सकता। वहीं पे डॉक्टर जनक जो MS IGMC है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी, कमेटी बिठाई जाएगी। अगर डॉक्टर जो है इसमें गलत निकलते हैं तो उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी उनके द्वारा की जाएगी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शुल्नी मंदिर, सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682 430।